सबसे पुराना धर्म, प्राचीन धर्म हिंदू धर्म, और मूर्ति की सबसे पहली पूजा और मूर्ति की सबसे पहली तपस्या और इबादत और मूर्ति पूजा सबसे पहले अगर चली है, आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर मूर्ति पूजा से नीचे कोई शुरुआत ही नहीं होती है। राम रामाय, तेरे राम का राम है ऊपर वाला। चाहे वो क्रिश्चियन हो, दुनिया में पैदा होने के बाद जिस घर में हमेशा घंटी बजे, जिस घर में हमेशा हवन हो, तो वहां पर बच्चा देखेगा, डेली देखेगा कि डेली गायत्री मंत्र चल रहा, देखेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम और आप देखने वाले हैं कि मूर्ति पूजा का आगाज कब और कैसे हुआ। हमारे बिरादरान वतन कहते हैं कि सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म है। सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में 4 दोस्त उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं, एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान, एक हिंदू, चारों इंडिया के। जो हिंदू है उसका नाम है कृष्णा मेनन। चारों दोस्त खाने की टेबल पर बैठे हुए और खाना खा रहे हैं, अचानक जिक्र छिड़ गया। एक मुसलमान सवाल कर रहा है, ये मेरा ईसाई दोस्त है, इससे पूछो कि तुम किस नबी को मानते हो। ये कहेगा जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम को। कहूंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ईमान तो मेरा सब नबियों पर है, लेकिन पैरवी किसकी करते हैं, इताअत किसकी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की। इनको अपने नबी का नाम मालूम है, इनको अपने नबी का नाम मालूम है, मुझे अपने नबी का नाम मालूम है। आए कृष्णा, तुम भी हमारे दोस्त हो, इंडिया से बिलोंग करते हो, जरा ये बताओ कि तुम किस नबी को मानते हो, तुम्हारा नबी कौन है? कृष्णा मेनन खामोश। उस मुसलमान ने सवाल किया, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान उतरा, इनके नबी मूसा पर तौरात उतरी, इनके नबी ईसा पर इंजील उतरी। ऐ मेरे दोस्त कृष्णा, तुम्हारे नबी पर कौन सी किताब उतरी? उसने झट से कह दिया, चारों वेद। वेद आसमानी किताब, आकाशीय किताब, उसने कह दिया। अब देखिए, उस मुसलमान ने फिर सवाल घुमा कर दिया, आए कृष्णा, वेद आसमानी किताब मानते हो तुम, तो हमें मालूम है मेरी आसमानी किताब कुरान है, उसको लाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये ईसाई है, ये जानता है कि इंजील आसमानी किताब और इस किताब को लाने वाला नबी ईसा है। और ये यहूदी है, ये भी मानता है कि हमारी आसमानी किताब तौरात है और इस किताब को लाने वाले नबी मूसा है। कहने लगा, किताब तो आसमानी है, आकाशीय है, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है हमें नहीं मालूम। आज भी हिंदू कौम एक ऐसी कौम है जिसको वेद आसमानी किताब तो मानती है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है वो कहती है हमें नहीं मालूम। और कयामत के दिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ये कहेगी कि अल्लाह मेरे पास आसमानी किताब तो आई थी, डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। बुखारी की इस हदीस से किसी हद तक क्लियर हो रहा है कि हो सकता है हिंदू धर्म का ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गहरा हो। मेरा भी एक इस्तिदलाल हो सकता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम कयामत के दिन ये कहेगी अल्लाह मुझे नहीं मालूम, आया तो था कोई, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। और हिंदू धर्म एक ऐसी कौम है जो ये कहती है कि मेरे पास डराने वाला नबी तो आया था, लेकिन कौन था ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम। और फिर सबसे पुराना धर्म, प्राचीन धर्म हिंदू धर्म, और मूर्ति की सबसे पहली पूजा और मूर्ति की सबसे पहली तपस्या और इबादत और मूर्ति पूजा सबसे पहले अगर चली है तो कौम नूह के अंदर। नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम के 5 बुजुर्ग, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, इन 5 बुजुर्गों की मूर्तियां बनाकर सबसे पहले मूर्ति की पूजा की शुरुआत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से हो रही है। नूह के इंतकाल के बाद नूह की कौम से हो रही है। और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर मूर्ति पूजा से नीचे कोई शुरुआत ही नहीं होती है, और ये भी बहुत प्राचीन कौम है, पुरानी कौम है, और ये उसी जमाने से मूर्ति पूजा करती चली आ रही है।
ये वही दीन है जो मनु लेकर आए, जो कृष्ण जी लेकर आए, जो रामचंद्र जी लेकर आए। रामचंद्र जी का क्या धर्म था आप तो जानते हैं, मेरी किसी तकरीर में देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण, ये वाली नहीं, ये जो अभी चली है, ये तो अभी लिखी गई है कुछ दिन पहले। तुलसीदास जी वाली रामायण का तो वजूद अभी से हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए। रामचरितमानस का पुरानी रामायण जो 2000 साल पहले लिखी गई थी हिंदू धर्म के आस्था और अकीदे के मुताबिक, 2000 साल पुरानी जो किताब है उनकी वाल्मीकि रामायण, उसमें आज भी लिखा हुआ है कि जब रावण सीता का हरण करके ले गया और हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करके सीता को लेकर आए तो सीता जी अपने पति रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैरों पे गिर पड़ी। रामचंद्र जी के जब पैर छुए, अपने पति के जब पैर छूने लगी तो वाल्मीकि रामायण में लिखा रामचंद्र जी ने उठा लिया अपनी पत्नी को, पैर नहीं छूने दिए, ये कांधा पकड़ा और खड़ा कर दिया और क्या कहा, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। है सीता मैं तेरा राम हूं, राम रामाय, तेरे राम का राम है ऊपर वाला। आलमे अरबाह में तमाम रूहों को कहा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं? तो सबने कहा था माय लॉर्ड, यू आर माय लॉर्ड, आप हमारे खुदा हैं। जब वहां पर इकरार कर लिया, इतराफ कर लिया, सब सारे लोग, चाहे वो क्रिश्चियन हो दुनिया में पैदा होने के बाद, तो यहां डिवाइड होते हैं ना, यहां पे आने के बाद माहौल जैसा मिल गया उस माहौल में ढल जाते। मूर्ति पूजा का माहौल मिल गया तो मूर्ति पूजा करते हैं। अगर माहौल कोई अच्छा दीनदार मिल गया तो बच्चा दीनदार पैदा हो जाता। अगर माहौल कोई सेम मिला, माहौल क्रिश्चियन का मिला, जैनिज्म का मिला, बौद्ध का मिला, जैसा माहौल उसके माँ बाप जैसे, काना अबवा हो उसके वालिदैन जैसे होते हैं, बच्चा वैसे हो जाता। जिस घर में हमेशा घंटी बजे, जिस घर में हमेशा हवन हो, तो वहां पर बच्चा देखेगा कि डेली गायत्री मंत्र चल रहा, देखेगा कि डेली हनुमान चालीसा चल रहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हो लोग। वो उसकी माँ है, बस में भी जाती है, ऐसे पकड़ कर कहता बेटे देखो ये बहुत खतरनाक जगह है, बस में जरा बराबर एक्सीडेंट हो जाए या ठोकर लग जाए तो उसके बाद पुराने जमाने की जो औरतें होती है उमूमन क्या कहते, बेटे हनुमान चालीसा पढ़ो, जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ो। चूंकि वही विघ्नहर्ता थे, वो परेशानी को दूर करते थे, पढ़ने लग जाते हैं, बच्चे का हाथ पकड़कर जय हनुमान ज्ञान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हो लोक हो जाकर रामदूत अतुलित बलजामा। तो आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि मूर्ति पूजा का आगाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ और इसका जिक्र कुरान मजीद सूरा नूह के अंदर भी आया हुआ है। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है ये आज से तकरीबन 1400 साल पहले का है तो गलत है, क्योंकि पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम और वो मुसलमान थे, नबी थे, पैगंबर थे, इसलिए सबसे पुराना मजहब धर्म इस्लाम है। और अल्लाह तबारक व तआला जो सारे जहां का पालने वाला है, पैदा करने वाला है, खालिक है, मालिक है, वो कहता है इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि तमाम मज़ाहिब में सबसे महबूब तरीन, सबसे पसंदीदा कोई मजहब अगर है तो वह है इस्लाम।